हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो ये जो क्लास है वो काफ़ी दिनों बाद आ रही है, मतलब 4-5 दिन हो गए होंगे। एंड उसका रीज़न है कि मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया था। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इन सब के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या है। तो आप थोड़ा याद करने का कोशिश कीजिए कि लास्ट क्लासेस के अंदर हमने क्या किया था। तो आपको सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो चार्ज के बारे में पढ़ा था। तो जब हम चार्ज निकालते हैं तो नंबर निकाल दो किसके, इलेक्ट्रॉन का, और कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनसे। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, सबसे पहला तो आपको जो याद रखना है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। ओके जी। और Q जो होता है वो कितना होता है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद में हमने देखा था करंट के बारे में, धारा के बारे में। तो करंट क्या होती है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको रिवाइज करवा रहा हूं। आज का अपना मेन फोकस जो रहेगा वो रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पे रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, वो जो इंपॉर्टेंट चीज थी पोटेंशियल डिफरेंस था। तो आपको पता होगा क्यू डब्ल्यू हमने क्या निकाला था, वर्क डन निकाला था एक्चुअली। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू में वी। वी क्या है, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है। आप वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू भी याद रख सकते हो कि अगर 1 कुलाम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जितना आपका क्या कहता है, एक्सटर्नल का वर्क डन होता है। एक्सटर्नल यहाँ पे बैटरी रहेगी, वैसे अभी बैटरी मान के चलिए, बाद में जब आप हायर क्लासेस के अंदर जाएंगे तो उसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड मानेंगे एक्सटर्नली, ठीक है ना। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मानेंगे, मतलब एक्सटर्नल फोर्स ही मानते हैं वैसे। फोर्स कोई सा भी हो सकता है। यहाँ बैटरी दे रही है, बैटरी कैसे दे रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके दे रही होगी, ठीक है जी। ये इतने फॉर्मूले आपको याद हो गए ना अच्छे से। उसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट था वो ओम्स लो, V इज इक्वल टू आई आर। वो तो आज भी काम में आने वाला है, ठीक है ना। हाँ, ये बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट। और ये क्या है, अगर अपन किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये क्या था रेजिस्टेंस, अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपन क्या अप्लाई करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, किसका, बैटरी का करेंगे। अगर बैटरी लगा देंगे तो वोल्टेज आ जाएगा इसके एंड्स के अक्रॉस, और जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसकी करंट भी क्या होती है, बढ़ती रहती है। तो बेसिकली इसमें से बहने वाली करंट इसके एंड्स के अक्रॉस अप्लाई किए गए पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है। V इक्वल टू आई आर, यही बताता है। अब हमने बात करी थी R के बारे में। तो ये रेजिस्टेंस क्या है, ये रेजिस्टेंस है भैया, चार्ज को जाने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, और उसमें आने वाली बाधा है, बैरियर है बेसिकली। और बैरियर कौन था, मैंने एकदम अच्छे से समझा दिया था। जैसे इसको अगर ध्यान से देखोगे तो कौन बैठे हैं, पॉजिटिव जो एटम्स है पॉजिटिव आयन के, जैसे नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन हो गया, पॉजिटिव कुछ ना कुछ तो होगा। वो जो चीज है वो क्या बन जाती है, वो इलेक्ट्रॉन का राह का रोड़ा है बेसिकली। वो किसका काम करता है, रेजिस्टेंस का। तो बैरियर हो गया, ओके सर। तो किस किस पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा दूर तक जाना है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा। तो पहला जो फैक्टर है वो है लेंथ। दूसरा, जितना चौड़ा एरिया में से जाएंगे तो आराम से खुला खुला जाएगा, तो एरिया जितना ज्यादा होगा उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस उतना कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। एक चीज है कि वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। हर एक मटेरियल का सेम नहीं हो पाएगा, सेम लेंथ और सेम एरिया। क्या करें अपन, 4 अलग अलग मटेरियल से बने हुए वायर ले लें तो उन सबका रेजिस्टेंस अलग अलग आने वाला है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने मटेरियल कौन सा लिया है, आयरन का लिया है, एल्यूमिनियम का लिया है, या कॉपर का लिया, किसी का भी लिया हो, उन सबका रेजिस्टेंस क्या आने वाला है, अलग अलग आने वाला है। ओके, ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है। तो R इज इक्वल टू क्या आया था, है रो L अपॉन में A, ठीक है। तो ये आप मोटा मोटा अभी ध्यान में रखेंगे। अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। तो 2 टाइप के कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं अपन, एक सीरीज यानी श्रेणी क्रम, और दूसरा है पैरेलल यानी समांतर क्रम। तो कैसा होता है, आपने अगर नाम नहीं सुने तो पहले देख लीजिए। पहला जो आता है वो आता है सीरीज, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की फोटो तो आपको याद होगी, अलग से बनी हुई डिजाइन सी होती है। किस टाइप की होती है, ये वाली। ये डिजाइन बना दी ना, वो बोलते हैं ना बैरियर ऑफ
फ्लो, एक्चुअली बैरियर ऑफ फ्लो जो है वो ऐसा ही बना था, ये बैरियर है इसीलिए ये डिजाइन बनाई गया, अदरवाइज अपन सीधा ही बनाते। सीधा बनाने का मतलब है कि वहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन ऐसा कोई वायर नहीं है जिसका रेजिस्टेंस होता नहीं है, ठीक है ना, होता है कुछ ना कुछ। तो देखो एक रेजिस्टेंस ही हो गया। अब अगर अपन इसमें से जो करंट जा रही है, इसमें से जो करंट जा रही है उतनी ही करंट उसमें से जानी चाहिए, और वही करंट चाहिए, उतनी ही करंट चाहिए, जरूरी नहीं कि वो सीरीज में आ जाए, वही करंट जाएगी तो सीरीज में आएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। तो आप देख लीजिए ये 3 रेजिस्टेंस है, कौन कौन, R1, R2 और R3, ठीक है, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा जो आता है वो आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, जिसको हिंदी में पार्श्व बोलते हैं, समानांतर क्रम भी बोलते हैं, आप जो याद रखना चाहो रख सकते हो, पार्श्व भी बोलते हैं कई जगह, ठीक है। लेकिन होगा क्या उसमें, उसमें कुछ नहीं होता है, उसके अंदर जो रेजिस्टर्स होते हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है। ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो गया। देखो ये अभी आपको थोड़ा ऐसे कम समझ में आए, वरना तो मैं पूरा बता दूं पॉइंट से कैसे निकालते, ताकि आपको एग्जैक्टली आइडिया लग जाए कौन सीरीज में आएगा कौन पैरेलल में आएगा। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सीरीज में भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं है, ऐसे कॉम्बिनेशन बनेगा जिसमें आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन 10th लेवल तक आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छे लेवल पे जाते हैं तब दिक्कत होती है, यहाँ नहीं होने वाली। तो अगर ऐसा कुछ आपको दिख जाए वो किस में कहलाएगा, पैरेलल में। ऐसा कुछ होगा वो किस में होगा, सीरीज में। अब पहले अपन जो सीरीज का कुछ एक थोड़ा सा डेरिवेशन वाला पार्ट है वो कर लेते हैं, और वो क्या है कि भैया हम क्या करने वाले हैं, 3 रेजिस्टेंस ले लेते हैं, या 2 ले लो, चलो 2 ले लेता हूं मैं, या 3 ले लो चलो। ये एक रेजिस्टेंस R1 हो गया, ये दूसरा है कितना हो गया R2, और ये है तीसरा कितना हो गया R3। ये इनको मैं एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। किसके साथ कनेक्ट कर रहा हूं, बैटरी। और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भैया, तो जो भैया इलेक्ट्रॉन ऐसे बह रहे हैं वो ऐसे ही बहते रहेंगे, ऐसा तो है नहीं कि उनके पास 2 रास्ते हैं, एक ही रास्ता है। तो जो करंट यहां से निकली है आई, वो करंट यहां पर भी कितनी रहेगी, आई। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। अब इसको ऐसे पढ़िए, बैटरी कितना पोटेंशियल दे रही है, बैटरी V पोटेंशियल दे रही है। अब ये एग्जांपल से थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। मान लेते हैं कि बैटरी 10 वोल्ट की है, तो बैटरी कितना पोटेंशियल दे रही है, वो 10 वोल्ट का दे रही है, और वो सारा का सारा 10 वोल्ट चला कहां जाएगा, सभी के सभी रेजिस्टेंस के ऊपर। मान लो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इसको मिलेगा, कुछ इसको मिलेगा, कुछ इसको मिलेगा, ऐसे करके ये जो 10 वोल्ट है वो सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा। बात समझ आ रही है ना। और वो सबको अलग अलग मिलेगा, सेम नहीं मिलता है, याद रखिए। सीरीज के अंदर जो मिलेगा वो सबको सेम नहीं मिलेगा, यानी 10 वोल्ट को बांटना है, थोड़ा इसको मिलेगा, थोड़ा इसको मिलेगा, थोड़ा इसको मिलेगा। अब यार ऐसा लग रहा है कि अपन काम कर नहीं पाएंगे, या ठीक तरीके से जच नहीं रही बात। बोले एक काम करो, अब देखो इसमें एमीटर लगा देते हैं। एमीटर लगाने का फायदा क्या होगा, ताकि अपन को पता लग जाएगा कितनी करंट फ्लो कर रही है। बोला ये काम बन नहीं रहा है, हम एक काम करते हैं कि आप बैटरी यही रखो, बस इन 3 जो रजिस्टर आ रहे हैं ना, 3 रजिस्टर, उनकी जगह एक रजिस्टर लगा दो बस, और करंट उतनी आनी चाहिए। यानी ये तीनों मिलके जितना काम कर रहे हैं वो अकेला एक रजिस्टर कर दे तो कोई बुराई है क्या, तब भी तो करंट उतनी आएगी, V = IR से। तब आया एक कंसेप्ट इक्विवेलेंट का। किसका, इक्विवेलेंट का। तो अपन बोलेंगे कि ये जो तीनों रजिस्टर लगे हुए हैं, इन तीनों को हटाओ और तीनों की जगह एक क्या लगा दो, R इक्विवेलेंट। पता नहीं वो कितना होना चाहिए, लेकिन पता लग जाएगा थोड़ी देर में। और ये बैटरी लगी हुई है उतने की, और ये एमीटर लगा हुआ है। करंट में कोई बदलाव नहीं आया है। करंट में कोई बदलाव आया कि नहीं आया। देखिए ये V वोल्ट की है, तो इस समय ये V वोल्ट क्या हो रहा था, थोड़ा सा इसको मिल रहा था। कोई और कलर है तो मैं उससे दिखा देता हूं, नहीं है अभी तो। चलिए ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसको मिला, और कितना मिला, मैं मान लेता हूं जैसे 10 था, 10 में से 2 इसको मिल गया, 3 इसको मिल गया, 5 इसको मिल गया, ऐसे मिल सकता है। तो V1 इसको मिल गया, और V2 इसको मिल गया, और V3 इसको मिल गया।
ये जो टोटल V था वो तीनों के अंदर बटा कि नहीं बटा, बट गया सर। इसको मिला V1, इसको मिला V2, इसको मिला V3। तो देखिए इस वाले डायग्राम के हिसाब से या इस वाले डायग्राम के हिसाब से आपको क्या लगाना है, ओम्स लॉ लगाना है। तो जैसे ही ओम्स लॉ लगा दोगे आपका काम हो जाएगा। तो जैसे पहला डायग्राम बना हुआ है इक्विवेलेंट वाला, नहीं जो अपना स्टार्टिंग में लेके चले थे वो वाला, वो क्या बोलेगा सर आपने V लगाया, वो V1 यहां चला गया, गया कि नहीं गया, गया सर। और V2 यहां चला गया, अरे बटाएगा नहीं बटा, बट गया भाई। सीरीज के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बट जाता है, करंट वही की वही रहती है। मैंने ये नहीं बोला है कि दोनों में सेम होनी चाहिए करंट, क्योंकि सेम कई बार पैरेलल में भी हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन तब अपन सर्टेनली ये तो नहीं कह सकते, श्योरली ये तो नहीं कह सकते ना कि वो भैया सीरीज में हो जाएंगे। पैरेलल में फिर भी करंट सेम हो सकती है, लेकिन सीरीज में नहीं हो, ऐसा तो वो नहीं बोलेंगे, पैरेलल में ही बोलेंगे उनको। ओके सर, तो जो करंट यहां जा रही है वही करंट यहां जानी चाहिए, वो की वही, समझ रहे हो ना। वही इलेक्ट्रॉन की जो शक्ल है ना यहां पर है, वही इलेक्ट्रॉन शक्ल की यहां मिलनी चाहिए, दूसरे वाले से नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, तो ये हमने इस हिसाब से लगाया है। अरे ये सोर नो लगाया कि नहीं लगाया, लगाया था। अब सर अगर आप ध्यान से देखो V इक्वल टू, तो V1 कितना आएगा सर, V इक्वल टू IR होता है। तो सर I तो ये रहा इनटू में इसके अक्रॉस का मतलब रेजिस्टेंस कितना है R1, अरे है कि नहीं। तो इस V1 को क्या लिख सकता हूँ, ओम्स लॉ से IR1 यहां लिख देना, अप्लाई ओम्स लॉ, बोर्ड के अंदर थोड़ा सुंदर सुंदर टिका देना, बाकी आप समझ जाओ। जो पहले V था वो V1 इसको मिला, V2 इसको मिला, V3 मतलब कुल मिला के इन तीनों में बट गया, जितना भी पोटेंशियल था वो इन तीनों में बांट दिया इसने, बढ़िया। तो V1 को कितना मिला होगा, ओम्स लॉ लगाएंगे तो V इक्वल टू IR आता है। I तो सब में सेम ही है, R बदलेगा, तो इसके अक्रॉस कितना आएगा IR1, इसके अक्रॉस IR2, इसके अक्रॉस IR3। तो ये IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, बढ़िया है सर। ये तो मैं लिख दूं कि इक्वेशन 1 हो गई है ना। अब डायग्राम दूसरे से, दूसरा डायग्राम क्या बोल रहा है, करंट उतनी आनी चाहिए, तो V इक्वल टू IR लगा दूं, तो दूसरे के हिसाब से V इक्वल टू कितना हो जाएगा, I तो I रहेगा जी सर। R क्या बन जाएगा, R इक्विवेलेंट बन जाएगा। R क्या बन चुका है, R इक्विवेलेंट। करंट को बदली क्या, नहीं बदली, बैटरी बदली क्या, नहीं बदली, रेजिस्टेंस बदल गया, और तीनों से क्या लग गया, एक। वो एक कितना आएगा, उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध, ठीक है सर। दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, या फिर इस V की जगह कितना रख दो, I इंटू में R इक्विवेलेंट, तो कितना आएगा I R1 प्लस में I R2 प्लस में I, सारे I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर R इक्विवेलेंट कितना आया, R1 प्लस R2 प्लस R3। बोलो याद होगा कि नहीं होगा। ये आपका मेन पार्ट है कि रेजिस्टेंस जब सीरीज में लगे हुए होते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो उन सभी का एल्जेब्रिक सम आता है। बात समझ आ गई होगी। यानी जब भी एक लाइन में ऐसे आपको दिख जाए तो आप से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे तो इन सबको सीधा सीधा जोड़ दीजिए। डेरिवेशन में एक बार फिर से बता देता हूं क्या किया है। V वोल्ट की बैटरी लगाई और वो V वोल्ट वाली इन सभी के अंदर अपना पोटेंशियल बांट गई। कैसे बांटी, सीरीज में है तो पोटेंशियल बढ़ जाता है, इसको मिलेगा V1, इसको मिलेगा V2, इसको मिलेगा V3। करंट सब में सेम रहेगी, क्योंकि करंट बेसिकली क्या है, चार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है बेसिकली, तो चार्ज तो वही बह रहा है भाई सभी में, क्योंकि उसी रास्ते से होकर जाना है, रास्ता बदल नहीं सकते, रास्ता नहीं बदल सकते ना, हाँ इसीलिए आएगा कितना, सभी का सभी एल्जेब्रिक सम के बराबर आएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें, बोलो नहीं है ना। ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम, ठीक है। इसको आप नोट कर लो फटाफट, और अब मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की ओर बढ़ रहा हूं, ठीक है। तो जैसे आपसे पूछेगी सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है तो क्या बोलोगे, एक ऐसा कॉम्बिनेशन या ऐसे रेजिस्टर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जिनमें करंट की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, और वैल्यू ज्यादा अच्छा नहीं है, वही करंट सेम होनी चाहिए जो सब में जा रही है ना। सब में सेम हो वैल्यू, अगर मान सेम तब जरूरी नहीं है कि उस सीरीज में होंगे, लेकिन जो करंट इसमें फ्लो हो रही है वही उसमें हो जाए, वही का मतलब है उसकी शक्ल उसी से मिलनी चाहिए। बात समझ रहे हो ना, हाँ ओके सर। दूसरा लिख लेते हैं फिर, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसको बोलते हैं समांतर क्रम, ठीक है।
ये अपना सेकंड लास्ट चैप्टर है शायद फिजिक्स का 10th का, उसके बाद में एक और बचा है वो करवा दूंगा, 1 या 2 बचे होंगे करवा दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो 11th 12th की जेई पे रहेगा और इंग्लिश मीडियम वालों पे रहेगा। मैं भी बता देता हूँ थोड़ा सा, इंग्लिश मीडियम, ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश मिक्स आता है ना, यानी जो टेक्निकल वर्ड होते हैं वो इंग्लिश में बोलूंगा, बाकी पढ़ाऊंगा हिंदी में। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना, और कंप्लीट होगा या नहीं होगा पता नहीं, बट उसके साथ साथ मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए भी एक लेकर आऊंगा, ठीक है, प्योरली हिंदी मीडियम के लिए, जिसमें पढ़ाया भी हिंदी में ही जाएगा। एटलीस्ट फिजिक्स को तो मैं पूरा करा ही दूंगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले तो वो लिखना कि ऐसा कॉम्बिनेशन, रजिस्टर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जिनमें रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहे सेम। अब देखिए 2 पॉइंट है और अगर उनके बीच में कोई तीसरा नहीं है एलिमेंट, तो वो दोनों पॉइंट हमेशा किस में रहते हैं, सेम पोटेंशियल पे रहते हैं। अभी समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैं ऐसे लगा दूं कि ये एक रजिस्टर है और इसकी वैल्यू कितनी है, R1 है, और ये 2 पॉइंट हो गए, ठीक है ना, ये 2 पॉइंट हो गए, ओके। दूसरा जो रजिस्टर है वो यहां लगा दिया, उसकी वैल्यू कितनी है, R2 है। तीसरा जो रजिस्टर है वो मैंने यहां लगा दिया, उसकी वैल्यू कितनी है, R3। 3 ले लो, 4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 से भी समझ जाते हैं। क्या ये सारे पैरेलल में होंगे, बैटरी लगा देते हैं। कितने की लगाई है मैंने, V वोल्ट की बैटरी लगाई है। देखो ये दोनों पॉइंट को पकड़ो, इन दोनों पॉइंट को पकड़ो, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। इन दोनों पॉइंट को पकड़ो, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। जैसे मान लो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, जैसे 10 वोल्ट की बैटरी है तो यहां का पोटेंशियल ये हाई पोटेंशियल हो गया और ये लो पोटेंशियल, तो ये 10 वोल्ट ये 0 वोल्ट, तो डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी डिफरेंस कितना होगा 10 का। इसका मतलब ये भी 10 का होगा, ये भी 0 का होगा, क्योंकि अभी तक इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस आया क्या, कोई एलिमेंट आया क्या, नहीं आया ना। तो इन सब का पोटेंशियल सेम रहेगा, यानी यहाँ का कितना रहेगा 0 और यहाँ का कितना रहेगा 10। फिर से समझा देता हूँ। देखो ये बैटरी है, मान लेते हैं 10 वोल्ट की है, तो 10 वोल्ट का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना देगी, ये 10 वोल्ट का देगी, और उसका कुल मिलाकर मतलब होता है कि यहां पर दोनों के अक्रॉस एंड्स पे कितना पोटेंशियल पैदा होगा, 10 वोल्ट का। यहां 10 मान लेते हैं तो यहां 0 मान लो, यहां 0 मानोगे तो यहां -10। आपको डिफरेंस 10 का ही रखना है, इसको हाई पे रखना है, बड़े वाले डंडे को छोटे वाले को लो पे रखना है। तो रख दिया ना मैंने, समझने के लिए मान लीजिए। अब देखिए यहां से अगर मैं यहां चल के जाऊंगा, कोई बीच में रेजिस्टेंस या बैटरी कुछ आया क्या, नहीं आया। अगर नहीं आया तो ये 10 में कोई गिरावट आएगी क्या, नहीं आएगी, अभी भी ये 10 का 10 ही रहेगा ना, हाँ सर 10 ही रहेगा। तो यहां का पोटेंशियल कितना रहा, 10। इसी हिसाब से 0 वाला भी कितना रहा, यहां का 0 वोल्ट रहा। अब देखिए 10 और 0 डिफरेंस कितना है, 10। तो R1 के अक्रॉस कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 का। R2 के अक्रॉस 10 का, R3 के अक्रॉस 10 का। तो इसका मतलब हुआ ये सबके सब किस कॉम्बिनेशन में आ गए, पैरेलल में, क्योंकि इन सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ चुका है, सेम आ चुका है। अब देखिए अगर R1 और R2 की वैल्यू अगर सेम हुई ना, तो इन दोनों में करंट सेम हो जाएगी, और अगर करंट सेम है ना तो जरूरी नहीं है वो रेजिस्टेंस में होते, वो पैरेलल में भी हो सकते हैं। हाँ, अगर सबकी वैल्यू सेम होगी तो सब में करंट सेम हो जाएगी, फिर भी ये पैरेलल में ही होंगे। तो देखते हैं अपना अगेन वही काम, अपन से पार पड़ नहीं रही थी, अपने ये पार नहीं हो पाएगा, तो अपन क्या करते हैं, इन तीनों की जगह एक कर लेते हैं जिसको इक्विवेलेंट। तो इसकी जगह अपन क्या रखने वाले, तीनों की जगह R इक्विवेलेंट रखेंगे। अभी भी करंट में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी एमीटर अभी भी लगाएंगे और उसमें करंट में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी आई निकलने वाली है। तो जो आई इस वाले केस में निकलती है वो क्या हो जाती है, इनको हटा देता हूं मैं भी, ये तो समझाने के लिए था। जो आई करंट आई है वो यहां तक आई रहती है, लेकिन यहां पे क्या हो जाती है, I1 इसको मिलती है, इस बार करंट बढ़ जाएगी। अरे चार्ज के पास 3 रास्ते आ गए, हाँ, तो थोड़ी करंट इसको मिलेगी, थोड़ी करंट इसको मिलेगी, I2 मिल गई, थोड़ी करंट इसको मिलेगी। इस बार बटा कौन है, करंट बट गई है। अच्छा सर, तो ये बैटरी लगी हुई है, कितने की है, 20 वोल्ट की है, और ये एमीटर लगा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत है क्या, ना। अब हम चाहते क्या है कि इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल जाए। तो पहले ये देखो कि यहां बटा कौन है, पैरेलल में करंट बढ़ जाती है, सीरीज में कौन बटा था, पोटेंशियल बढ़ गया था, तो V = V1 + V2 + V3 क्या था सीरीज में। पैरेलल में कौन बटा है, करंट। तो करंट क्या करेंगे, I = क्या करेंगे, बोलो बोलो, I = I1 + I2 + I3 कर दिया, बढ़िया सर। और V = क्या होता है, IR होता है,
V इक्वल टू ओम्स लॉ आपको याद होगा IR, तो I इक्वल टू कितना होता है V अपॉन R। तो जो I1 आया है पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ का कितना है V रहेगा ना, इसके अक्रॉस V रहेगा, इसके अक्रॉस V रहेगा और इसके अक्रॉस V रहेगा। तो जो I1 आएगा वो कितना आएगा V अपॉन R1। देखो V यहाँ पर का V कितना है V है, यहाँ का भी V, यहाँ का भी। I2 कितना आएगा V अपॉन R2, I3 V अपॉन R3। तो जो IR है वो कितना आएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। बढ़िया है सर। अब क्या करें, अब अपन इसका देख लेते हैं फिर, सॉरी इसका देख लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं। सर काम तो यही वो करेगा, वही कर पाएगा ना। हाँ, तो V इक्वल टू I इंटू में R इक्विलेंट। तो यहां से जो I की वैल्यू आएगी वो कितना आएगा V अपॉन में R इक्विलेंट। I की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी V अपॉन R इक्विलेंट। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। इस I की जगह ये वाला रख दीजिए, तो जैसे ही रखूंगा तो कितना बनेगा V अपॉन R इक्विलेंट इज इक्वल टू कितना आएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। सारे V से V गए तो जो अपना फाइनली बचा 1 अपॉन R इक्विलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस में 1 अपॉन R2 प्लस में 1 अपॉन R3। ये होता है किसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। आप इसको नोट कर लीजिए, सारा समझ में आएगा होगा। कैसे करना है सर, इस बार करंट बट जाती है। करंट इसको मिलती है I1, इसको मिलती है I2, इसको मिलती है I3। सर पोटेंशियल डिफरेंस देखना हो तो इन दोनों के एंड्स को देख लो, सबके एंड्स समान हैं तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी समान रहेगा, और समान है तो पैरेलल में है। तो सर I को बांट दिया आपने, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 में। जी सर, तो I क्या होगा V इक्वल टू IR। वहां ओम्स लॉ से अपन क्या निकाल लेंगे I निकाल लेंगे। I इक्वल टू V अपॉन R, तो V अपॉन R1 प्लस में V अपॉन R2 प्लस में V अपॉन R3, क्योंकि V तो सब में सेम है। फिर ये जो था वो यहां से निकाल लेंगे इस डायग्राम से, क्योंकि अपन 3 के साथ काम नहीं कर सकते भाई। हम चाहते हैं तीनों का काम ये कर दे, और ये कितना होना चाहिए। अब इसकी वैल्यू यहां से निकल जाएगी, तो तीनों इन तीनों हटाएंगे, इसकी जगह लगा देंगे। बढ़िया, ओके सर, ये फायदा हो गया, आपने गिरा दिया। अब मैं एक छोटे मोटे एग्जाम्पल कराता हूं ताकि आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और थोड़ा समझने का प्रयास कर पाओ कि कैसे अपन चीजों को निकाल रहे हैं। ठीक है, हाँ, अगर नोट कर लिया होगा, नहीं करा होगा तो आप थोड़ा बैक ले लेना और फिर देख लेना, और नोट सारा कर लेना है। डेरिवेशन बोर्ड्स में पूछ सकते हैं। ओके सर, अगली जो चीज आ रही है वो क्या है बेटा, एग्जाम्पल्स है। देखो, एग्जाम्पल से पहले एक चीज और बताता हूं। अगर सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस लगे, जैसे ये है, मैं मान लेता हूं 6 ओम का है और एक लगाया है हमने 3 ओम, तो 2 रेजिस्टेंस हमने 6 ओम और 3 ओम के लगा दिए हैं, और बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बैटरी नहीं लगा रहा हूं। ठीक है ना, ये लो, ये 2 एंड बना दिए मैंने, A एंड B। ठीक है ना, थोड़ा अच्छा ही लेवल के क्वेश्चन है ना। अब ये A एंड B घबराना मत। A एंड B का क्या है भैया, एक एंड को बैटरी का इसके साथ जोड़ना है और दूसरे को इसके साथ जोड़ना है। अब मैं अगर ये नहीं दिखाऊं तो भी तो काम चल ही जाएगा ना, तब भी तो उतना ही आएगा आंसर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। हाँ, उसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं आएगी ना। हाँ, नहीं आएगी, बस। तो फिर इसको हटा देता हूं मैं, इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में गड़बड़ होगी क्या, नहीं हो पाएगी। जी सर, तो सर ये 6 ओम का हो गया और ये 3 ओम का हो गया। अब निकालते हैं, तो R इक्विवेलेंट सीरीज के अंदर कैसे निकलता है, R1 प्लस R2 से, यानी दोनों का एल्जेब्रिक सीरीज में होंगे। जो करंट यहां निकलेगी वो इसमें घुस जाएगी, सीधी सी बात है। बढ़िया से, तो कितना आ पाएगा 6 + 3 = 9 ओम है। किसमें है, सीरीज में 9 ओम आ गया। तो ये हो गया सीरीज के लिए। लेकिन अगर इन्हीं को मैं पैरेलल में लगा देता, ये A है, ये है 6 ओम, ये है 3 ओम। ठीक है, तो अब क्या करें, तो ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। ऐसे मान लो R1 और R2 है, ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। तो जब अपन R इक्विवेलेंट निकालते हैं तो ऐसे निकालना है 1 अपॉन R1 प्लस में 1 अपॉन R2। देखो, जब 2 ही हो ना, जब 2 ही रेजिस्टेंस हो तो सीधा काम करना। कैसे, वैसे मैं बता देता हूं। इन दोनों को जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, R1 इंटू R2 आएगा। क्या आएगा, R1 R2, और ऊपर क्या आएगा, R1 प्लस R2। वैसे क्या हो जाएगा, R2 यहाँ आएगा, R1 यहाँ आएगा, तो R2 प्लस R1 आना चाहिए। मैंने R1 प्लस R2 लिख दिया, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। अब लेकिन मुझे तो R इक्विवेलेंट चाहिए, 1 अपॉन नहीं चाहिए ना, तो इसको भी पलटी मारो। तो जैसे ही पलटी मारोगे तो क्या बनेगा, R इक्विवेलेंट। पलटी मारते ये ऊपर आया तो कितना बनेगा,
R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो जब दो ही रेजिस्टेंस हो और किस में हो, पैरेलल में, तो कैसे निकालेंगे, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो R इक्विवेलेंट यहां कितना जाएगा, 6 × 3 डिवाइड बाई 6 + 3, और ये आंसर आ गया 2 ओम। देख लो 6×18/9 2 ही आ रहा है। जो खास बात है वो ये है बेटा कि सीरीज के अंदर आपका जो आंसर आ रहा है ना, वो हाईएस्ट से हाईएस्ट रेजिस्टेंस कितना है, 6, उससे भी ज्यादा आ रहा है। सीरीज के अंदर जो भी आपका इक्विवेलेंट आएगा वो हाईएस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू से भी ज्यादा आएगा। पैरेलल के अंदर आंसर आया 2, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 2, और वो लोवेस्ट रेजिस्टेंस से भी लोवेस्ट आता है। लोवेस्ट कितना है, 3, यानी 3 से भी कम मिलेगा आपको। इसमें 6 से भी ज्यादा मिलेगा, पैरेलल में 3 से, 3 इन दोनों में कम कौन है, 3, उससे भी कम मिलेगा। इन दोनों में ज्यादा कौन है, 6, उससे भी ज्यादा मिलेगा। तो सीरीज और पैरेलल ऐसे भी आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हो, बस और कुछ नहीं। ओके, बढ़िया है ना। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। देखो 3 रेजिस्टेंस है और तीनों की वैल्यू इक्वल है, और कितने कितने के हैं, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम और ये भी 6 ओम। अब ये सीरीज में हो गई आर ए एंड बी, तो ए एंड बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, कितना आएगा, आर ए बी लिख देता हूं मैं, कितना आएगा 6 + 6 + 6 कितना आएगा 18 ओम। तो कुल मिलाकर ये 3 गुना हो चुका है। आप सीधा भी कर सकते थे ना कि 6 × 3 = 18, 3 गुना हो गया। क्या हो गया है, 3 गुना। तीनों अगर सेम है तब की बात है, सेम है तब की बात है। अगर यही तीनों किस में होते, पैरेलल में होते, तो डिवाइड कर देना। क्या करना है, तब डिवाइड कर देना, आंसर वही आएगा। आप करके देख लो, 6 ओम 6 ओम एंड 6 ओम, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो जब पैरेलल वाला निकाला जाएगा तो 6 में 3 का डिवाइड कर दीजिए। पैरेलल निकालेंगे तो डिवाइड करना है, सीरीज निकालेंगे और सेम होनी चाहिए, सब सेम, तभी, अदरवाइज नहीं लगेगी। और इसको करने का तरीका कैसे होगा, 1/R इक्विवेलेंट = 1/6 प्लस में 1/6 प्लस में 1/6, सब सेम हो गया तो 3/6 हो गया। कितना हो गया, 3/6। 3/6 कितना होता है, 1/2 होता है। देखो R 1 तो 1 के बराबर है, R इक्विवेलेंट किसके बराबर चला जाएगा, 2 के बराबर चला जाएगा। तो आंसर आ गया ना। ये तो मैंने अपनी तरफ से कुछ एक क्वेश्चन कराए हैं। अब मैं आपके बुक वाले क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा चलता हुआ। चलो, तो क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है मैं देख पा रहा हूं 12.7 वाला है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक लैंप whose resistance is 20 ohm and conductor of 4 ohm resistance are connected to 6 volt battery। तो इतना कुछ दिया हुआ है, एक एमीटर दिया हुआ है, एक की दी हुई है इस तरीके से। तो यहां पर एक 4 ओम रेजिस्टेंस है और यहां पे एक बल्ब है या लैंप जिसको लिखा गया है, वो कितने का, 16 ओम है क्या, नहीं 20 ओम है, ठीक है। और यहां नीचे क्या लगी हुई है, एक की लगी हुई है, एक एमीटर लगा हुआ है और एक बैटरी लगी हुई है। बैटरी का प्लस यही है, ठीक है, और बैटरी का 6 वोल्ट की बैटरी है। ये इतना कुछ दिया हुआ है। ओके, कैलकुलेट। पहला जो पार्ट है ए वाला, क्या बोल रहे हैं, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस, तो ये देखो रेजिस्टेंस के अंदर कौन कौन है, ये भी रेजिस्टेंस, ये दो ही तो है, और दोनों बताओ किस में है, सीरीज में है कि पैरेलल में है, सीरीज में है कि पैरेलल में है, ये तो दोनों सीरीज में है, तो दोनों को सीधा सीधा जोड़ दो। तो जो पहला पार्ट है वो तो सीधा ही हो गया। कैसे भैया, दोनों को सीधा सीधा जोड़ना है, ये 4 हो गया और वो 20 हो गया, तो 4 + 20 दैट इज 2 4 24 ओम। पार्ट बी जो वो क्या, द करंट थ्रू द सर्किट, यानी सर्किट से जाने वाली करंट, कुल मिलाकर ये वाली करंट पूछा गया। तो ये करंट कितनी आ जाएगी, तो V = IR लगा देंगे। V = IR, ओम्स लो, हमें क्या चाहिए, I चाहिए। I = V/R इक्विवेलेंट लिखेंगे, केवल R से काम नहीं चलेगा। तो V कितना है, 6 है, R इक्विवेलेंट 2 4 24, कितना आएगा, 1/4 आ गया ना, क्या 1/4 एम्पियर, जिसको कितना कहते हैं अपन 0.25 एम्पियर आ गया ना। और जो थर्ड पार्ट है वो क्या बोल रहे हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। चलो, सी वाला पार्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ये बोल रहा है कि जो आपने 6 वोल्ट लगाया है उसमें से इसको कितना मिला है और इसको कितना मिला है।
देखिए जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसको पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा मिला होगा, ये होता है सीरीज में। पैरेलल के अंदर जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसमें करंट ज्यादा होती है, वहां तो करंट बढ़ती है ना, पोटेंशियल तो सेम ही रहता है। जैसे यहां करंट सेम है वैसे ही वहां पोटेंशियल सेम रहता है। बात समझा रही है ना? अभी कर लेंगे अगला क्वेश्चन वैसे। हाँ, यहां किसमें, सीरीज के अंदर है। सीरीज के अंदर पोटेंशियल उसको ज्यादा मिलेगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो, क्योंकि V इक्वल टू आई आर, जिसका R बड़ा उसका V भी बड़ा। तो जैसे कंडक्टर का निकालना, मैं RC लिख रहा हूं, RC का मतलब है सॉरी सी RC नहीं, VC, V इक्वल टू आई आर, ये C मतलब कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो कितना आएगा IR, I कितना है, आई निकाला ना 1/4 इंटू में R कितना है 4 है, तो कितना आएगा ये 1 वोल्ट। तो आपको कंडक्टर के अक्रॉस कितना मिला 1 वोल्ट। पक्की बात है बचा हुआ जो 5 वोल्ट है ना, 6 में से 1 वोल्ट इसको मिल गया, 6 में से 1 वोल्ट इसको मिल गया, बचा हुआ पक्की बात है, मैं कर ही नहीं रहा कैलकुलेट, 5 वोल्ट इसको मिलेगा, क्योंकि टोटल तो 6 वोल्ट है ना, बैटरी ने 6 दिया, वो कहीं ना कहीं जाएगा, एक इसको मिल गया तो 5 इसको मिल जाएगा। निकाल के देख लेते हैं। तो जो लैंप लगी हुई है उसके V इक्वल टू क्या होता है आई आर, आई की वैल्यू कितनी है 1/4 डिवाइड बाई आर की वैल्यू कितनी है 20। V इक्वल टू आई आर लगाना है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ओम्स लो, ठीक है। तो देख लो डिवाइड करके 5 वोल्ट आ गया। करने की जरूरत थी क्या, बोलो बोलो, कहीं दिक्कत है क्या इसमें? क्वेश्चन हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए तो एक बार पीछे जाओ, है ना, उसको पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो, आपसे हो जाएगा, पक्की बात हो जाएगा, और समझ में भी आ जाएगा फिर तो, ठीक है। देखना, ट्राई करना, आ जाएगा। ओके, फिर बताता हूँ, कुछ भी तो नहीं है, पहले दोनों सीरीज के अंदर है, फिर V इक्वल टू आई आर से I निकाल लिया, फिर V आई आर, V इसके लिए और इसके लिए अलग अलग लगा दिया, है ना, ये बात अलग है। देखो जो टोटल निकाला, जब टोटल निकाला तब अलग अलग, मतलब जब टोटल करंट निकालनी थी तो हमने ये लगाया, तो उसके लिए टोटल पोटेंशियल लगाए ना, अभी पोटेंशियल बढ़ गया है, ठीक है ना। पैरेलल के अंदर क्या बढ़ती है, करंट बढ़ती है, सीरीज के अंदर क्या बढ़ता है, सीरीज के अंदर पोटेंशियल बढ़ता है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन पैरेलल कॉम्बिनेशन से आएगा शायद। हाँ, ये बोला 12.10 का जो फिगर है, किधर गया फिगर, क्वेश्चन नंबर 12.8 है, लेकिन इसमें बोल रहा है फिगर जो 12.10 को रेफर करना है, किधर है 12.10। अच्छा, 12.10 का मैं फिगर बना लेता हूँ पहले आपके लिए बोर्ड पे, ताकि मेरे को भी क्वेश्चन देखने में थोड़ी आसानी रहे। आपको तो दिख रहा होगा क्योंकि मैं ऐड कर दूंगा बाद में एडिटिंग के टाइम, बट फिलहाल के लिए देख लीजिए क्या है। 1 2 3 रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3 ऐसे दे रखी है, शायद वैल्यू दे रखी होगी इनकी, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। R1 R2 और ये R3, बढ़िया। फिर एक इधर नीचे बैटरी दी गई है, ओके, ये इधर एक की दी गई है और इधर एक एमीटर दिया गया है, ओके। चलो, x और y दिए, पॉइंट भी दिए गए हैं, वैसे ये वाला पॉइंट दिया गया है x, ये वाला पॉइंट दिया गया है y, बाकी पॉइंट भी दे रखे हैं L M P Q S T, ऐसे दे रखे हैं L M P Q S T। एक सीधा भी कनेक्ट कर रखा है x और y को, जिसको इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रखा है। मैं ऊपर से दिखाता हूँ, डायग्राम में नीचे से होगा, इधर से वोल्ट मीटर, ऐसे बढ़िया। करंट आई जा रही है इधर से, हाँ दिखा देंगे वो तो। करंट क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना, I1 I2 I3, क्योंकि पैरेलल में है तो दिख रहा होगा पैरेलल में। ये बड़ा सा डायग्राम है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी दिया होगा। वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द सर्किट डायग्राम सपोज द रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 हैव वैल्यूज 5 10 एंड 30। ये कितना ओम है, 5 ओम है, ये कितना है 10 ओम है, और ये कितना है 30 ओम। देखो जब भी R इक्विवेलेंट निकालोगे तो लोवेस्ट है ना 5 ओम, उससे भी कम आएगा। तो अगर आपके पास में ऑप्शन 4 है और 4 में से एक ऑप्शन ऐसा जो 5 से कम बाकी नहीं है, तो भैया आंसर हो गया, करने की जरूरत नहीं है ना। चलो 5 10 एंड 30 रेस्पेक्टिवली विच हैव बीन कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। तो ये बैटरी कितने की है, 12 वोल्ट की होगी, बढ़िया। आगे क्या बोल रहा है, बस अब तो कैलकुलेट करना है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द करंट थ्रू द ईच रजिस्टर, यानी इससे जाने वाली, आप सबसे करंट अलग अलग होगी क्योंकि पैरेलल में करंट डिवाइड होती है, पोटेंशियल नहीं होता। द टोटल करंट इन द सर्किट, तो पहले अलग अलग से निकालो, उससे जोड़ दो, या इक्विवेलेंट निकाल के जोड़ दो, कुछ भी कर लो।
द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। ये तीसरा जो क्वेश्चन है ना, या तीसरा पार्ट, उसको मैं अलग तरीके से करना सिखाऊंगा आपके लिए, ठीक है ना। हाँ, मतलब अपन वो फॉर्मूला लगा के नहीं निकालेंगे इस बार। तो देखो ये 12 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस कितना आएगा, 12 है, इसके अक्रॉस 12 है, इसके अक्रॉस 12 है। तो भैया सबके अक्रॉस करंट निकाल दो ना। ये करंट कितनी है, I1, ये करंट कितनी है, I2, ये I3। तो पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये है ना, करंट थ्रू द ईच रजिस्टर, ठीक है। तो जो I1 आएगा वो कितना आता है, V/R आएगा मेरे ख्याल से, R1 आ जाएगा, क्योंकि V सेम है भैया, सबके अक्रॉस V कितना, 12 वोल्ट ही है। V इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ से, तो I इक्वल टू V/R होता है। अब I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V है 12 वोल्ट, डिवाइड बाई कर दो 5, जैसे ही करोगे तो कितना आएगा, 2.4 एम्पियर, ठीक है जी सर। दूसरा I2 कितना आ जाएगा, I2 आएगा सर 12 है तो 12 ही रहेगा, डिवाइड बाई 10 कर दो तो कितना आएगा, 1.2 एम्पियर। I3 कितना आ जाएगा, I3 आएगा 12 डिवाइड बाई 30, तो ये कितना होगा, 2/5, वैसे 6 का भाग जा रहा है, और 0.4 एम्पियर। अब देख लीजिए, आप इन सबको ऐड कर लीजिए तो आई नेट आ जाएगी। पहला पार्ट हो चुका है, पहला पार्ट हो चुका है। सर्किट जो आई निकालना है वो क्या जाएगा भैया, I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को जोड़ दीजिए ना, सीधे सी बात है। दूसरे में क्या पूछ रहा है, सर्किट करंट पूछ रहा है, तो सर्किट करंट निकालने के लिए जो अलग अलग करंट आई है, जो बट गई है करंट, उनको जोड़ दीजिए। तो कितना होगा, 24 12 36 36 4 40, 4 एम्पियर, कितना है, 4 एम्पियर। तो मैं जोड़ देता हूं, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, टोटल आई कितनी आ जाएगी, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, मेरे ख्याल से 4 एम्पियर आ चुका है। ओके सर, तीसरा जो क्वेश्चन है सर वो क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मैं फॉर्मूले से भी निकलवा दूंगा, डोंट वरी, बट उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला लगाना है, V इज इक्वल टू आई इंटू में R इक्विवेलेंट वाला। हम मान लेंगे ना, तीनों की जगह एक लगा दिया, V बदलेगा क्या, नहीं, I बदलेगा क्या, नहीं, दोनों है ना तुम्हारे पास। तो जो R इक्विवेलेंट आया वो कितना आएगा, V/I। सर V तो 12 दिया हुआ है, बढ़िया है सर। और सर I हमने निकाल लिया 4, कितना आएगा, 3 ओम। देखो आंसर जो आना चाहिए था वो 3 ही आना चाहिए था, और 3 इसके लोवेस्ट से भी कम आ रहा है, पैरेलल में लोवेस्ट से भी कम आता है, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन हो चुका है 12.8, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। एक अगला क्वेश्चन देख रहा है मेरे को 12.9, ठीक है, इसको निपटा देते हैं, फिर अपना क्लास आज की एंड कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 चीजें दिख रही है मेरे को, तगड़ी तगड़ी। मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ उसके अंदर, तो ये आपको समझ में आएगा। हमने क्या किया, ये लगाया, तुम चाहो तो ये R इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या कर सकते हो, 1/R इक्विवेलेंट वाले का भी सारा ले सकते हो, 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। लेकिन जब V और I निकल गया ना, तो सीधा वो लगाना, ओम्स लॉ हो जाएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट इज कितना आएगा, 1/5 प्लस में 1/10 प्लस में 1/30। थोड़ा एलसीएम वगैरह ले लो, आ ही जाएगा आपका। 1/5 कितना आ रहा है, एलसीएम 30 आ रहा है मेरे ख्याल से, 30 आएगा ना, हाँ जा रहा है। कितना आएगा, 6 प्लस 3 प्लस 1, कितना होगा, 10/30, 1/3, कितना आ रहा है, 3 ओम आ गया। सिंपल है ना, बस। चलो क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बट आपको ध्यान में रखना है क्या करना है। तो ज्यादातर ओम्स लॉ ही लग रहा है, ठीक है, हाँ ओम्स लॉ ही लग रहा है, ओम्स लॉ ही लग रहा है, तो उसे अच्छे से देख लेते हैं क्या होता है। ओके, और पोटेंशियल नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका डायग्राम। यहाँ एक बैटरी लगी हुई है, ऊपर जो लगा हुआ है वो R1 और R2 लगा हुआ है, बढ़िया, 2 पैरेलल में है, ऊपर दिख रहा है ना, ये 2 पैरेलल में है, R1 ऐसे और ये R2 ऐसे, ठीक है जी। बीच इधर क्या लगा, एक एमीटर लगा। एमीटर किस लिए लगाते हैं, करंट मेजर करने के लिए। वोल्टेज किस लिए लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। एमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगेगा, ठीक है सर। आगे 3 नीचे लगे हुए हैं, एक की लगी हुई है यहाँ पर और 3 यहाँ पर लगे हुए, 1 2 3, ठीक है जी। ये तीनों भी किस में है, पैरेलल में। सर ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल में, हाँ, लेकिन सारे पैरेलल में नहीं है। R3 R4 R5 होगा मेरे ख्याल से, यस, R3 R4 R5 सारे पैरेलल में नहीं है। ये देखो, ये दोनों आपस में किस में है, पैरेलल में। इनका कुछ ना कुछ क्या आने वाला है, इक्विवेलेंट आने वाला है ना, हाँ जी सर। और ये तीनों किस में है, ये तीनों भी पैरेलल में है, तो इन तीनों का भी क्या आएगा, एक इक्विवेलेंट आने वाला है। अब
इनका जो इक्विवेलेंट आया है और इनका जो इक्विवेलेंट आया है वो दोनों आपस में किस में हो गए, सीरीज में हुए कि नहीं हुए। अगर देखो अगला डायग्राम जब तुम बनाओगे ना तो कैसा बनेगा, एक बैटरी और इन दोनों का एक इक्विवेलेंट बनेगा, फिर बाकी सब चीजें वही रहेंगी, एमीटर वगैरह की वगैरह, लेकिन इन नीचे वाले तीनों का भी एक बना दो तो ये देखो ना करंट कहीं बदल रही है क्या, नहीं ना, कहीं बढ़ रही है क्या, नहीं ना, वही सेम करंट आ रही है ना, हाँ। तो ये इनका इक्विवेलेंट और इनका इक्विवेलेंट आपस में सीरीज में, ये आपस में पैरेलल में, ये आपस में पैरेलल में, लेकिन इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट आपस में किस में है, सीरीज में है। ओके चलो अब क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, R1 10 ओम है, R2 40 ओम है, ये है 10 ओम, ये है 40 ओम। ये अगला कितना देर का है, 30, 20 और 60, 30 ओम, 20 ओम और ये वाला 60 ओम। बढ़िया सर। 12 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, ये वाली कितने की दे रखी है, 12 वोल्ट की। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, द टोटल करंट। बस टोटल देखो इन दोनों किस में आएंगे, ये पैरेलल में, तो 10 और 40 का पैरेलल कितना बनेगा, मेरे ख्याल से 8 बनेगा, निकाल लेते हैं। और दोनों जब दो ही हों तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, यानी इन दोनों को क्या कर दो, गुणा कर दो, डिवाइड बाई जोड़कर भाग दे दो, तो ऊपर कितना बन गया 40 गुण 400/50, 8 ओम। तो इन दोनों का कितना आया है, 8 ओम आया है। इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इन तीनों का इक्विवेलेंट वो आ जाएगा, निकालना पड़ेगा, ये 3 है, ये 2 है और ये 6 है। तो देखो 3 और 6 का आता है 2, तो 1 ओम आएगा, कितना 10 ओम आ जाएगा, कितना आएगा 10 ओम। कैसे मैं सीधा कर लेता हूँ, मैं बता देता हूँ। हमने जो दूसरा एग्जाम्पल किया था ना जब पैरेलल में थे, तो एक 3 ओम का लिया था और एक 6 ओम का लिया था। अभी 10 है, 10 से गुणा, उसको छोड़ो, तो 3 और 6 का लिया तो कितना आता 2, यहाँ कितना जाएगा 20, यानी इसका और इसका कितना आ गया, दोनों पैरेलल में है ना, अगर ये दोनों पैरेलल में है तो कितना आ गया 20, इन दोनों का कितना आ गया 20, ये 20 और इन दोनों का कितना आ गया 20, वो भी दोनों किसमें पैरेलल में, 20 और 20 जब दो पैरेलल में होते तो कितना आता है, उनका आधा, भाई 2 का भाग दे दो, पैरेलल में होते तो भाग देते हैं, जब सेम होते हैं तो, सीरीज में तो मल्टीप्लाई करते हैं और भाग देंगे, 20 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 10 ओम। ये ऊपर वाला है 8 ओम, ये वाला है 10 ओम। अब दोनों किसमें हो चुके हैं, सीरीज में। देखो अब ऐसा कुछ बनेगा, ये 12 वोल्ट की बैटरी और ये दोनों की जगह कितना लिखेंगे, 8 ओम लिखेंगे, और नीचे से बाकी सब कुछ सेम है, और ये इसकी जगह कितना आएगा 10 ओम। अब बताओ R इक्विवेलेंट कितना आएगा, दोनों को ऐड कर दो ना भाई, तो जैसे ही दोनों का ऐड होगा कितना आएगा 18 ओम। सर करंट निकालनी होगी तो सर करंट आएगी I इक्वल टू V अपॉन V इक्वल टू आई यार, सीधी सी बात है। तो सर V कितना है 12 और I कितना, R कितना है 18, तो I आ गया 2/3 एम्पियर, जो होता है 0.67 एम्पियर। बस करंट हो गई। देख लेते हैं 0.67 या 0.666 आता है ऐसे टाइप का, बट ठीक है, आपका आंसर करेक्ट है एकदम। ओके, तो किस तरीके से करते हैं, कैसे सोचते हैं, ये भी आपको देखना जरूरी है। फिर से देख लीजिए, इन ये दोनों पैरेलल में, ये तो सबने देख लिया होगा, ये भी देख लिया होगा पैरेलल में, लेकिन सारे पैरेलल में नहीं है आपस में, ये आपस में पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल में। इनका जो इक्विवेलेंट आएगा कितना आ रहा है 8, इनका जो इक्विवेलेंट आ रहा है कितना आ रहा है 10, वो आपस में सीरीज में है, तो वो ऐड हो जाएंगे लास्ट में। ठीक है बेटा, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, चलो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।